Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और मार्केट कुछ सीक्रेट पैटर्न बता रहा है जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं यही इशारे के बारे में कह रहा हूं। अगर आपको ये ठीक से पता चला तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंसेप्ट जो है मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो एंड तक वीडियो के बने रहना। और बस निफ्टी में ही नहीं तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी एनालिसिस करने वाले हैं। और आने वाले 2 या 3 दिन में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। तो जब ये पैटर्न डिस्कस होगा तभी आपको डिटेल में पता चलेगा। अब बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम है तुषार गोने। हर शाम में आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, और अब तो हमने सेंसेक्स का भी एनालिसिस चालू कर दिया है। आपको अगर हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है और ये एनालिसिस इंट्राडे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और यहां पे देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के पहले कुछ टॉप न्यूज। आपको जीएसटी के बारे में तो पता चला ही रहेगा कि पॉपकॉर्न पे कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न, नॉर्मल पॉपकॉर्न, रॉ पॉपकॉर्न में क्या क्या जीएसटी में फर्क है। तो एक तो चीज आपको आइडिया आई रहेगी कि जीएसटी में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, बट ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि अच्छा है। स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा बहुत जीएसटी अच्छा नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम जीएसटी इंडिया इज अनप्रिपेयर्ड फॉर द इनकम टैक्स ओवरहॉल अनाउंस्ड इन जुलाई 2024 with implementation likely taking over a year due to operational challenges। लास्ट टाइम आपको पता रहेगा कि इन्फोसिस जिसको ये इनकम टैक्स के बारे में काम दिया था तो कुछ दिक्कतें आ रही थी, साइट फंक्शन नहीं हो रही थी। तो मुझे लगता है सेम ही मसला है। India and Abu Dhabi Bank signed a 500 million loan on December 20 to support green infrastructure project through IIFCL। अब ये न्यूज से आप देख सकते हो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज्यादा फोकस है। अब ये जो 500 मिलियन यानी कि लगभग 4000 करोड़ ये कहां पे जा सकते हैं? तो ये सोलर प्लांट पे जा सकते हैं, ये विंड एनर्जी पे जा सकते हैं, ये हो सकता है कि और कुछ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स के रिलेटेड कुछ इसमें जा सकते हैं। तो यहां पे एक चीज तो पक्का है कि अभी भी ग्रीन पावर पे ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का भी और बाहर के एजेंसीज का भी है। और टोटल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाय 1445 स्क्वायर फुट, बहुत अच्छा है, तो स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत अच्छा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। जो क्रिप्टो करेंसी, प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, ये सब भी हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करके बताऊं, ट्रेंड यानी कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसका 1 महीने में क्या होगा, तो जैसे यहां पे आप देख सकते हो सोनल, प्रवीण और राजन जी ने कमेंट किया है। आप भी कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल आज निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बाद विप्रो, आनंद राठी और इंडसइंड टावर या एफकॉन्स का ट्रेंड एनालिसिस मैं करने वाला हूं। 3 या 4 बार तो भी आप देख लोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आएगा कि मार्केट मूव या स्टॉक कोई मूव कैसे होता है। तो ये भी सेशन जो एंड में रहेगा ध्यान से देखना। अब आते हैं काम के चीज में। अब यहां पे देखोगे ना, पहला एज अ ट्रेडर हमेशा आपको क्या करना है कि चार्ट के लेफ्ट साइड में देखना है कुछ इवेंट क्या पहले हो चुकी है। तो मोर लेस टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि पास्ट एनालिसिस या ट्रेंड की स्टडी करके फ्यूचर ट्रेंड प्रिडिक्ट करना, यानी कि जो पिछले बार हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मेघ बरसे थे, मोर नाचा था, बारिश हुआ था, इफेक्ट क्या था कि मोर नाचा या फिर घने बादल आए तो बारिश होती है, ये इफेक्ट है, राइट। तो वैसे ही अगर कुछ पास्ट में ट्रेंड बने हैं तो इसका जो एक्शन है वो जो पास्ट में हुआ था
वही अब हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस पूरा यही कंसेप्ट पे बेस्ड है। कुछ पिछले इंडिकेशंस देख लो, पिछले जैसे हुआ था, बार बार हुआ था। अब मैं नहीं कहूंगा कि 100% ऐसे होता है, बट जिस तरीके से मैं चार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं 85 to 90% होता ही है। तो यहां पे हम देखेंगे कि पिछले बार ऐसे कुछ हुआ था क्या। तो यहां पे हुआ था क्या, यस, यहां पे ग्रीन कैंडल्स थी और यहां पे रेड कैंडल है। तो यहां पे ऐसे कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं और नीचे 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 जाऊंगा, यहां पे कुछ मुझे दिख रहा है जो कि एक फंटास्टिक है। रेड कैंडल है और उसके अंदर ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, और जब ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ था, वापस एक बार जब ऊपर के ये कैंडल के ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ था, तो एक अच्छा खासा मैं कहूंगा 200 300 या 400 पॉइंट की रैली आ चुकी थी। अब ये पैटर्न को हम क्या कहते हैं, तो ये पैटर्न को हम इनसाइड आउट कैंडल या इनसाइड बार कैंडल या हरामी कैंडल कहते हैं। अब ये पैटर्न किस तरीके से बुलिश है ये भी देख लो। अब ये निफ्टी का डेली चार्ट है। थोड़ा सा जब आप कंसेप्ट वाइज सीखोगे ना, और आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। अब यहां पे आप देख सकते हो डेली के छोटे 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 कैंडल्स। अब यहां पे आप देखोगे डेली की सबसे बड़ी कैंडल आई थी, राइट। अब इसके अगर इतनी बड़ी कैंडल आई थी और ये अगर सपोर्ट है, क्योंकि यहां से पिछले बार मार्केट रिवर्स हुआ था, तो आप सोच सकते हो क्यों नहीं ऐसे हुआ कि एग्जैक्टली नेक्स्ट बड़ी कैंडल इधर आई, बड़ी कैंडल इधर आई और मार्केट नीचे चला गया। नहीं हुआ, राइट। बट इसके विपरीत यानी कि इसके अपोजिट क्या हो गया कि एक रेड कैंडल के बाद एक गैप अप होके ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई या न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हो गई। इसका मतलब क्या है, कोई तो यहां पे है जो मार्केट को नीचे नहीं गिराना चाहता। इतनी बढ़िया बाइंग की है, भले न्यूट्रल रहने दो, कि गैप अप हो गया और गैप जो मेंटेन किया है ये वाला, ये सुस्टेन भी हो रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज है जिसमें मार्केट की स्ट्रेंथ दिख रही है। बट क्या इतने ही इससे हम कॉल खरीद ले या पुट खरीद ले, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे क्या है कि हम नॉर्मली एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं ये बड़े वाले कैंडल्स के आगे। अब ये बीच में जो चल रहा है ये कंसोलिडेशन चल रहा है, यानी कि बायर सेलर बाय कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। और आपको भी मालूम है कि कंसोलिडेशन या कॉम्प्रेशन भी कहते हैं, इसके बाद एक धमाका होता है और कोई तो भी एक डायरेक्शन में बड़ी मूव आती है, राइट। अगर एफआईआई सेलिंग चल रहा है, एग्रीड, बट पुट कब लेना है या आने वाले दिनों में मार्केट नीचे गिर के ये सपोर्ट पे कब आएगा, जब ये जो बॉक्स है इसके नीचे मार्केट चला जाएगा, यानी कि 23,500 के आसपास। अभी 520 भी पकड़ सकते हो, बट 23,500 के आसपास ये जो लो है, इसके आसपास अगर एक रेड कैंडल डेली में बन गई तो आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले क्या है, तो 23,200 तक आने के चांसेस है। और नॉर्मली होता क्या है, क्योंकि कंप्रेशन के लिए या कंसोलिडेशन के लिए अच्छा खासा चांस टाइम दिया था, राइट, अपॉर्चुनिटी दी थी मार्केट को ऊपर जाने की, बट मार्केट को नहीं जम पाया। तो इसके बाद जो मूव आती है वो बहुत फंटास्टिक होती है और कहीं तो भी नेक्स्ट पावरफुल सपोर्ट पे मार्केट रुकने की कोशिश करता है नीचे के डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, नीचे के लिए क्या है, 23,500 के बाद अगर डेली क्लोजिंग हो रहा है तो हम एग्रेसिवली 200-300 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और वैसे ही ऊपर के लिए क्या है, तो ऊपर के लिए भी बहुत फंटास्टिक है। 24,000 24,000
100 के ऊपर अगर कुछ प्रॉपरली ग्रीन कैंडल बनता है तो हम कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया रैली आई थी, वैसे ही अगर ये बॉक्स के बाहर, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स के बाहर चला गया, तो फिर जो नेक्स्ट मूव रहेगा, ये भले एक दिन में नहीं होगा क्योंकि मैं डेली चार्ट में बता रहा हूं, 24,750 तक आ सकता है। ये बॉक्स का जो कंसेप्ट है, ये जो कंसोलिडेशन उसके बाद ब्रेकआउट का कंसेप्ट है, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप हरामी कैंडल ये करोगे, हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसको हम प्रेग्नेंट लेडी भी कहते हैं। जापान में हरामी का मतलब गाली नहीं होता है, प्रेग्नेंट लेडी होती है। ये एक बड़ी कैंडल और ये बड़े कैंडल के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है और धीरे धीरे वो बच्चा पैदा होके आइदर ऊपर की तरफ जाएगा, बहुत कामयाबी लेगा, या नीचे की तरफ जाएगा और बहुत गिर जाएगा। तो ये कब होगा? जब ये कैंडल के बाहर डेली कैंडल चली जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये जो कंसेप्ट है आप इसको इंट्राडे में मत ये करना। ऑफ कोर्स इंट्राडे में भी जब ये होता है फैंटास्टिक मूव देता है, बट जब आपको फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नए लोग जो अब भी ये चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी किया है, बेल बटन भी हिट किया है, बट जब भी ये ऊपर के तरफ या नीचे के तरफ ब्रेकआउट देगा, तब आप मींस मंथली ऑप्शंस कॉल बाय या पुट बाय करके उसको 2 या 3 दिन होल्ड भी कर सकते हो। आराम से आपको 300-400 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है। अब ये तो हो गया हमारा एनालिसिस, थोड़ा सा मींस 4 या 5 दिन के लिए, ये इंट्राडे नहीं है। तो फिर इंट्राडे के लिए जब मार्केट ओपन होगा तब हमारा एनालिसिस क्या रहेगा? तो यहां पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है। आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो बड़ा रेंज है, राइट, ये जो बड़ा रेंज है, इसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आने वाली है। ये ऊपर के या नीचे के डायरेक्शन में जाएगा, इसका बहुत कम अंदाजा हम इंट्राडे में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप जब तक ये बॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, यानी कि 24,100 से लेके फॉर एग्जांपल 23,500, 520 पकड़ लो, 550 पकड़ लो, 23,520 टू 23,500 और अपर साइड में 24,100, जब तक ये रेंज में ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप साइडवेज मार्केट इन 15 मिनट्स चार्ट में ट्रेड कर रहे हो। और साइडवेज मार्केट में क्या होता है? दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? जैसे आपने यहां पे भी देखा रहेगा कि बार बार स्टॉप लॉस हिट होते रहता है। तो आप बोलोगे नहीं, मुझे ये रेंज के पहला सबसे क्या है कि आप बड़ा मूव कब एक्सपेक्ट करोगे? आइदर इसके ऊपर या इसके नीचे, जो कि 300-400 पॉइंट का होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने पूरे पोटेंशियल विथ मनी मैनेजमेंट कब ट्रेड करोगे? ये नंबर्स के ऊपर या नीचे। अगर इसके बीच में आपको ट्रेड करना ही है तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली आप क्या करोगे? लॉट साइज नॉर्मल से कम करोगे। लॉट साइज समझो डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड बाय 3। अगर आप नॉर्मली 10 ट्रेड करते हो तो 10 डिवाइडेड बाय 3 आपको सिर्फ अब यहां पे 3 लॉट से ही ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। और हमारे लेवल्स क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। $23,840 के आसपास अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है तो आपको क्या करना है? 23,730 यानी कि लगभग
100 पॉइंट्स के लिए नीचे जाना है। और अगर आपको 23,000 ऊपर के लिए आप कैसे करना है, ये रिस्की है बट इंट्राडे के लिए ही है। 23,650 के आसपास अगर आपको ग्रीन 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आप कहां तक जा सकते हो, आप 23,800 तक जा सकते हो। अब मैं ये ऐसे करने को क्यों कह रहा हूं, तो बट ऑब्वियसली कंसेप्ट को समझना कि ये ऊपर नीचे कंसोलिडेट होने के चांसेस है, राइट। बड़ा मूव कब आएगा, जब ये ब्रेकआउट होगा, राइट। ब्रेकआउट कैसे होगा, तो पहले ये रेंज के ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर यहां पे जाएगा। तो अगर ऐसे होगा तो डेफिनेटली यहां पे कुछ रेड वाली कैंडल नहीं आनी चाहिए। बट अगर आपको रेड वाली कैंडल 23,840 के आसपास दिख रही है, बड़ा स्पाइक मार रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला मूव नहीं आने वाला है, ऊपर नहीं जाने वाला है, और आप यहां के सपोर्ट तक ट्रेड ले सकते हो, जो कि 100-150 पॉइंट का होगा। और आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत सारा रुलाएगा भी ये, तो आप उसके लिए रेडी रहना। आपको पूरे दिन कुछ नहीं करना है, कभी ऊपर कभी नीचे, स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा। और वैसे ही अगर यहां पे जोर से नीचे नहीं जा रहा है, कुछ पावरफुल ग्रीन कैंडल बन रही है, तो एटलीस्ट आप यहां तक ट्रेड कर सकते हो। अब इससे ज्यादा आपको और डिटेल में चाहिए, आप क्या करोगे, आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करोगे, जहां पे ये डिटेल एनालिसिस हम आपको बता देंगे। बैंक निफ्टी आज आप देख सकते हो बहुत ज्यादा साइडवेज कंसोलिडेशन, हद से ज्यादा साइडवेज कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है, 51,800 के बाद 52,200 के चांसेस है, और नीचे के डायरेक्शन में आप देखोगे 50,700 के बाद स्ट्रेट अवे आप 50,400 या 500 के आसपास, यानी कि लगभग आप देखोगे ना 400 पॉइंट ऊपर या 400 पॉइंट नीचे, ये कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगा। निफ्टी में एक बार मैं आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लेवल्स भी बता दिए, क्योंकि 100 पॉइंट्स का तो मुंह मिल रहा है। बैंक निफ्टी में मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि पूरा वेस्ट है, अननेसेसरीली आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सेंसेक्स सेम कंसेप्ट, सेंसेक्स में देखेंगे किसके ऊपर हमें ट्रेड करना है, 79,600 के बाद लगभग 80,800 आने के चांसेस है, और 78,000 के बाद लगभग आप यहां पे देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, 77,200 के आसपास मुंह आने के चांसेस है। तो सेंसेक्स में भी बढ़िया सा मुंह आ सकता है, और इंट्राडे के लिए जैसे मैंने कंसेप्ट बताया ये आप कर सकते हो, बट संभल के, और ये सेंसेक्स की एक्सपायरी भी रहेगी। अब हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ विप्रो। अगर आप देखोगे विप्रो का डेफिनेटली अप ट्रेंड में चल रहा है, और ये कहां पे जा सकता है, 360 तक। तो और क्योंकि एग्जैक्टली देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है ये रेजिस्टेंस को, तो आप ऊपर का मूव कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, 320 के बाद ही 360 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। आनंद राठी ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दिया है और साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन इतने जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 1600 से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मैं कहूंगा अननेसेसरीली फिलहाल नई एंट्री नहीं बनाना, कुछ फायदा नहीं होगा। इंडसेंड टावर ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन चल रहा है, सेम कंसेप्ट है, तो ये और कुछ नीचे जाके लगभग 250 के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है
उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।